नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। हेमंत सरकार के कल होंगे 1 साल। बेमिसाल रांची के मोरहाबादी मैदान में जश्न की तैयारी। मोरहाबादी मैदान को दुल्हन की तरह सजाने के लिए युद्ध स्तर की चल रही तैयारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती। समस्तीपुर स्मरणालय में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। तमाम लोगों ने दी श्रद्धांजलि। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल 6ठे दिन भी जारी। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित। प्रशासन ने पीएमसीएच में मीडिया की प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। बाढ़ के वराहा गांव के पास से अज्ञात महिला का छत विशेष शव बरामद। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी पुलिस। और दुमका पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी के संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता। गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर छापेमारी। अमेरिकन M15 जैसे खतरनाक हथियारों का जाखिरा बरामद। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। बता दें कि कल हेमंत सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। लिहाजा सरकार राजधानी के मोरहाबादी मैदान में जश्न की तैयारी कर रही है। मोरहाबादी मैदान में युद्ध स्तर पर कल के कार्यक्रम के लिए तैयारी चल रही है। सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल की पूरी उपलब्धियों को जनता के सामने रखना चाहती है। वहीं कल कई योजनाओं की शुरुआत मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम से करेंगे और हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। चलिए आपको दिखाते हैं वहां का नजारा। का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लिहाजा सरकार कल जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। निश्चित तौर पे इस वक्त मैं राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में मौजूद हूं और कल सरकार जो है राजकीय कार्यक्रम कर रही है। एक बार मैं इस कार्यक्रम की आपको तस्वीर दिखा दूं। देखिए, दरअसल 1 वर्ष सरकार का हो चुका है। ऐसे में जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इस राजकीय कार्यक्रम में कई तैयारियां जो हैं वो सरकार की तरफ से की गई है। अगर आप पूरे प्रोग्राम को अगर देखें, तकरीबन जो है 3 से 3.5 हजार लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। 3 तौर पे एक बड़ी तैयारी, राजकीय कार्यक्रम की ये तैयारी जो है वो लगातार की जा रही है। 29 तारीख को सरकार अपना 1 साल पूरा करेगी और सरकार के पास काफी कुछ है बताने के लिए कि उन्होंने पिछले 1 साल में क्या कुछ किया। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर आप इस ऊपर देखेंगे तो देखिए कटआउट लगा हुआ है मुख्यमंत्री का और क्या क्या सरकार के द्वारा किया गया इन 1 साल के दौरान में, वो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। अगर सामने देखेंगे, श्रमिकों, कोरोना में श्रमिकों के प्रति जो है सरकार संवेदनशील, खिलाड़ियों की जो है सरकार नौकरी में सीधी नियुक्ति और तमाम तरह की चीजें जो है वो है, उन्नत किसान, उन्नत राज्य, तमाम तरह का मैसेज जो है वो देने का कोशिश किया गया है। मुख्यमंत्री का कटआउट लगा हुआ है और कटआउट के ठीक नीचे जो है एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं जो ठीक घेराबंदी है इस पूरे कार्यक्रम का। और उन बैनरों में सरकार जो है पिछले 1 साल में क्या कुछ काम किया, आने वाले समय में सरकार के क्या कुछ टारगेट्स हैं, ये तमाम चीजें जो हैं आप इस बैनर में साफ तौर पे देख सकते हैं। यानी सरकार पिछले 1 साल में क्या कुछ की है वो कल बताने का वक्त है। चूंकि बहुत ज्यादा ये सरकार जो है नहीं कुछ कर पाई क्योंकि कोरोना का विपरीत वक्त चल रहा था, लेकिन फिर भी जो है सरकार के पास बताने के लिए कि उन्होंने क्या कुछ किया है। और ये सामने भव्य स्टेज देख सकते हैं, आबुआ राज का साल 1 साल और शुरुआत अनेक। तो ये मैसेज निश्चित तौर पे काफी कुछ बताता है और सरकार क्या कुछ कहना चाह रही है उस कार्यक्रम के जरिए। ये स्लोगन से आप समझ सकते हैं कि आबुआ राज का साल 1 और शुरुआत अनेक, यानी साल 1 शुरुआत अनेक। सामने की एक बार मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर में क्या क्या है झारखंड में, तमाम तरह की चीजें। सोलर ऊर्जा लगाना है, घर घर रोशनी पहुंचाना है, संघर्ष हुए 1 वर्ष करने की बात कर रही है। अब झरनों का जो है जिक्र देख रहे होंगे सामने आप, झरझर झरनों का यही पुकार, झारखंड का सौंदर्य में हो निखार, तमाम तरह की पावर ग्रिड की सौगात, जो 6 पावर ग्रिड हार में खोले गए थे उसकी सौगात, 1 वर्ष की उपलब्धियां जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम के जरिए सरकार लोगों को बताएगी। और देखिए, एक बार मैं कोशिश करूंगा अपने कैमरा पर्सन कुणाल से कि अगर सामने से वो दिखाए कि ठीक जो बड़े एलईडी जो लगे हुए हैं यहाँ पर, वो एलईडी स्क्रीन को भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस ग्राउंड के चारों तरफ जो है एलईडी स्क्रीन लगे होंगे और उन एलईडी स्क्रीन में लगातार सरकार की उपलब्धियां जो हैं वो आती रहेंगी। पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं। आइए।
अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कल सरकार का 1 साल का वर्षगांठ के अवसर पे जो एक सेलिब्रेशन होना है और इसमें जो बहुत सारे बेनिफिशरी जा रहे हैं, तो उसको इस सेलिब्रेशन को कैसे अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से सेलिब्रेट कर मनाया जाए, उस दृष्टिकोण से यहाँ पे सुरक्षा के पूरे व्यवस्था किए गए हैं। तकरीबन 1000 से ऊपर जो हमारे फोर्सेस हैं उसकी डिप्यूटेशन हुआ है, 10 डीएसपी और कुछ आईपीएस अफसर का भी यहाँ पे हुआ है। इस जो सभा स्थल के साथ साथ जो एडजॉइनिंग एरिया है वहाँ और लगभग सारी क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे कि एंटी क्रैम चेकिंग चल रहा है। तो सरकार अपने तरफ से कल के इस राजकीय कार्यक्रम की तैयारी जो है वो लगातार कर रही है, अभी भी काम जारी है और कल 29 तारीख है और कल अपनी उपलब्धियां सरकार जनता को बताएगी और टारगेट्स क्या कुछ होंगे वो बताएगी। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती के अवसर पर समस्तीपुर स्मरणालय में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उप समाहर्त विनय कुमार राय ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित विद्वान, संचालक, वकील, प्रशासक और पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण अरुण जेटली ने देश के विकास के लिए लगातार काम किए हैं। विविध क्षेत्रों में शानदार ज्ञान और अनुकरणीय योगदान की विरासत भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के जन्मदिवस को बिहार में राजकीय समारोह के तरह मनाया गया। इसी की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते वर्ष उनके निधन पर की थी। जेटली के ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पे? वो आदरणीय पुरुष थे, संसदीय परंपरा में उनका महती योगदान था और भारत सरकार ने निर्णय किया था कि इनके जन्मदिन को समारोह पूर्वक मनाया जाए। उसी क्रम में हम लोगों ने माल्यार्पण किया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और कांग्रेस पार्टी आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। आपको बता दें कि स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में जिला स्तर पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस मौके पर पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने लिखा है कि देश हित की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस शुरू से ही प्रतिबद्ध रही है। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम सच्चाई और समानता के अपने इस संकल्प को दोहराते हैं। जय हिंद। वहीं केंद्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबियत खराब रहने की वजह से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय पहुंची और वहां उन्होंने झंडा फहराया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 136वां स्थापना दिवस समारोह जिला कांग्रेस कार्यालय में खगड़िया में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यालय प्रांगण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चरखा अंकित तिरंगा का कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुमार भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के उपरांत तिरंगा मार्च भी निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर खगड़िया शहर के कई मार्गों से गुजरते हुए तिरंगा मार्च पुनः जिला कांग्रेस कार्यालय खगड़िया पहुंचकर गोष्ठी में तब्दील हो गया।
अपने संबोधन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष गुड्डू पासवान ने कहा कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर उपस्थित सभी कांग्रेस जनों को बधाई और शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी के देश के प्रति योगदान पर चर्चा करते हुए पासवान ने कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस की भूमिका काफी सराहनीय है। स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज के दिन हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो उस समय गठन और स्थापना हुआ था देश की आजादी के लिए हुआ था। आज हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि देश में जो बहुरूपीय का सरकार बन गया है और देश को विभाजन करने वाली जो सरकार है, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है। और बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल छठे दिन भी जारी है। बता दें कि बिहार में अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था जूनियर डॉक्टर्स पर ही आश्रित होती है। ऐसे में उनके हड़ताल पर रहने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से बिहार की सरकारी अस्पतालों में काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है, स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी असर पड़ रहा है। वहीं अपनी नाकामी छुपाने के लिए पीएमसीएच प्रशासन ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए मीडिया कर्मियों को पीएमसीएच के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल के बाद जो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत बुरा हो गया है, लचर हो गया है व्यवस्था। उसके बाद अपने नाकामियों को छुपाने के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा मीडिया कर्मियों को ही फरमान जारी किया जा रहा है। पीएमसीएच में भी एक इसी तरह की सूचना लगाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साफ तौर पे पीएमसीएच के वार्ड, आउटडोर, इंडोर, आकस्मिक, ओटी, आईसीयू एवं अन्य संवेदनशील स्थानों में कहीं भी बिना अनुमति के फोटो वीडियो खींचना एवं बनाना सख्त मना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पीएमसीएच प्रशासन द्वारा यह तुगलकी फरमान जारी किया गया है ताकि अपने नाकामियों को छुपाया जा सके। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। बता दें कि बिहार में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल छठे दिन भी जारी है। बिहार में अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था जूनियर डॉक्टरों पर ही आश्रित होती है। ऐसे में उनके हड़ताल पर रहने से मरीज काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ गए हैं। बता दें कि जूनियर डॉक्टर के हड़ताल पर चले जाने के बाद बिहार की सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं पर काफी असर पड़ा है। वहीं अपनी नाकामी छुपाने के लिए पीएमसी प्रशासन ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए मीडिया कर्मियों को पीएमसीएच के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर जो हैं वो लगातार 5 दिन से हड़ताल कर रहे हैं और आज उनके हड़ताल का छठा दिन है। और ऐसे में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है अस्पताल की वो भी चरमरा गई है। आप देख सकते हैं तस्वीर में कैसे परेशान है मरीज। और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरिंदर कुमार जी आपका हमारे न्यूज चैनल पर। थैंक यू जी सर, जिस प्रकार से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर और काफी ज्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो भी चरमराती जा रही है, तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि आप लोगों की मांगे क्या है, किसको लेकर आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? मांगे हमारी है, सरकार का एक संकल्प है 2017 में कि हर 3 साल पर जूनियर डॉक्टर्स का स्टाइपेंड का रिवीजन होगा और जनवरी 20 में हम लोग का रिवीजन होना था। इसके रिगार्डिंग हम लोग बहुत बार स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, तो मजबूरी में आपको हड़ताल करना पड़ा। जी, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको प्रशासन या फिर सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया है कि कब तक आपकी मांगे पूरी की जाएंगी या आपके हड़ताल को खत्म कराने का कोई प्रयास किया गया है अभी तक? सरकार की तरफ से अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन आज कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आपकी बातों को हम स्वास्थ्य विभाग में रखेंगे
तो हम लोग कुछ बेटर के लिए उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं कि कुछ बेटर हो, सरकार कुछ इस पे ध्यान दे, हमारी मांगों पे ध्यान दे। जी, जिस प्रकार से मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या उसको लेकर कोई अलग से व्यवस्था तैयार की गई है कि मरीजों को ज्यादा परेशानी ना हो? हाँ, सरकार ने कुछ बाहर से मतलब कि जो भी पेरीफेरी में डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर की पोस्टिंग यहाँ पे की है। तो चरमराई तो है ही स्वास्थ्य व्यवस्था, क्योंकि आप अगर 1200 डॉक्टर हाथ अपना खींच लेंगे तो ऑब्वियस है कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराएगी। जी बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सरकार आपकी जितने भी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द सुने, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर सभी डॉक्टर्स को जाना जाता है और ऐसे में जरूरी है कि सरकार आपकी मांगों को जरूर सुने और जल्द ही इनका निष्पादन भी किया जाए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरीन्द्र जी तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर, बात करेंगे रांची की, जहां के खेलगांव में नवनिर्मित टेक्सटाइल कंपनी ओरिएंट क्राफ्ट इन दिनों लगातार कई तरह के विवाद में गिरता जा रहा है। ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी पर पहले तो समय सीमा पर काम नहीं करने का आरोप लगा, जिसकी वजह से सरकार कंपनी से जमीन वापस लेने की कवायद में जुट गई। अब ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी का एक नया मामला सामने आया है। दरअसल ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी के निर्माण में काम करा चुके कई ठेकेदारों की मोटी रकम अभी तक कंपनी ने बकाया है और अभी तक नहीं दी है, जिसे लेकर कुछ ठेकेदारों ने ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी के पास विरोध प्रदर्शन किया, जिसका जायजा लिया हमारे रांची से वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा ने। चलिए आपको दिखाते हैं। ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी के ऊपर कई तरह से एलिगेशन लग रहे हैं। पहले तो झारखंड के लोगों को काम नहीं देने का आरोप लगा और दूसरे फेज में काम चालू नहीं करने का आरोप लगा, और अब जो लोकल ठेकेदार हैं या बाहर के ठेकेदार हैं उनके द्वारा काम कराकर उनका पैसा नहीं देने का आरोप लग रहा है। करोड़ों रुपया जो है ठेकेदारों का कंपनी के पास बकाया है। जो ठेकेदार आज इस ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी के गेट पर आकर कंपनी के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं और अपने हक का जो पैसा है उसे मांगने के लिए, उसे लेने के लिए आज से ये जो ठेकेदार हैं ये जो है लड़ाई शुरू कर चुके हैं। कई ठेकेदार हैं वो भी इस जंग में शामिल हैं। हम इन ठेकेदारों से बात करेंगे कि आखिर कितना पैसा लोगों का बाकी है, कितने ठेकेदार हैं आप लोग? हम लोग 17-18 ठेकेदार हैं और हम लोग का सारा मिलाकर के 3 करोड़ से पार है अपना पेमेंट। ये 17 ठेकेदार मतलब रांची के हैं या टोटल? नहीं, रांची के भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं। अच्छा। आपका ये बिहार का भी है, कुछ दिल्ली का भी है और कलकत्ता की भी है। कंपनी से बात हुआ? नहीं, कंपनी वाले कोई फोन नहीं उठा रहे हैं। कंपनी के लोग जो भी हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल, कमियां यही हो जाती है कि जिसकी जवाबदेही है वो फोन उठाना बंद कर देते हैं। आखिर कब तक? क्योंकि इनके भी परिवार हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं, घर संसार इनका भी है। उसी पैसा से आगे का रोजगार करना है और परिवार भी देखना है। ये बताइए कि
कितने लंबे समय से पेमेंट बंद है? हम लोग का 1 साल से पेमेंट नहीं दिए कंपनी ने हमें आश्वासन दिया कि हर 1 महीने में दे दूंगा पेमेंट, 2 महीना में पेमेंट दे दूंगा। आज इंतजार करते करते आज 1 साल हो गए। फोन करता हूं तो उन लोग का जवाब देने के लिए कुछ शब्द नहीं रहते, फोन उठाते भी नहीं है। अब फोन उठाते हैं तो कहते हैं कि नहीं से हम बात कर रहे हैं, दे देंगे। उसके बाद 2 दिन बाद फिर फोन कीजिए तो फोन उठाना बंद कर देते हैं। आज हमारी कंपनी में आना जाना करते करते आज इतना थक चुके हैं कि आज आश्वासन दे देगा, थकने के बाद भी हम लोग बयान देने में आ गए हैं कि आप मीडिया का सहारा लिया जाएगा, जिसके सहारे हम लोग को पेमेंट कंपनी निकल जाए। आप साफ तौर पे सुन लीजिए कि एक ठेकेदार का 34 लाख, किसी का 45 लाख, किसी का 60 लाख ऐसे करके बकाया है। अगर कंपनी चाहे तो इस करोड़ों की जो कंपनी है वो चाहे तो इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकती है, लेकिन क्या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रही है या नहीं कर रही, इसके लिए और लोगों से बात करेंगे कि क्या लगता है अभी आप लोग जो पेमेंट मांगे हैं तो क्या आश्वासन मिला है या फिर पेमेंट इंस्टॉलमेंट में मिला? नहीं, कोई भी पेमेंट नहीं मिला अभी हम लोग को, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और पेमेंट नहीं मिल रहा है। क्या बोला जा रहा है? पेमेंट आएगा तो पेमेंट करवाएंगे, अभी पेमेंट रुका हुआ है। सरकार की तरफ हमारा कुछ पेमेंट है जो सब्सिडी के तौर पे रुका हुआ है, 40 करोड़ रुपया, वो पेमेंट आएगा तो पेमेंट कराएंगे। सरकार से हम लोग को क्या मतलब है? हम लोग ने इस बिल्डिंग में काम किया है, पेमेंट तो हम लोग को चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जिस समय आप लोग को वर्क ऑर्डर दिया गया था तो उस समय क्या बोला गया था कि जब सरकार से पेमेंट मिलेगा तभी आप लोग को देंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ हम लोग का आश्वासन भी नहीं मिला था। हम लोग का प्रोजेक्ट मैनेजर जो राजेंद्र सर से बात हुई थी और वर्क ऑर्डर सब इशू हुए थे, उस समय बोला कि नहीं आप लोग काम करते रहिए, हर 15 दिन 10 दिन में पेमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन फरवरी मार्च के बाद जो लॉकडाउन लगा उसके बाद से ये लोग पेमेंट करना छोड़ दिए और 1 साल से कंपनी बंद है, ना अभी तक हम लोग को पेमेंट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। साफ तौर पे सरकार से एक तरह से विनती भी कर रहे हैं और कंपनी को एक तरह से चेतावनी भी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी ठेकेदारों का जो पैसा है वो बकाया जो क्लियर कर दे, नहीं तो कंपनी यहाँ अगर किसी भी काम को शुरू करती है तो किसी भी कीमत पे किसी तरह का काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कंपनी सभी का जो बकाया पैसा है उसे क्लियर करती है या फिर ऐसे ही दिन ब दिन टहलाते रहती है। लेकिन फिलहाल इसमें जो है सरकार को बीच में आकर सोचना चाहिए और कुछ बीच का रास्ता निकलना चाहिए कि जो छोटे व्यवसायी हैं जैसे ये ठेकेदार लोग, इनका पेमेंट किस तरीके से निकल पाए। सहयोगी पंकज के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। मुजफ्फरपुर नगर थाना का 73 रेंज आईजी ने निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने अपराध नियंत्रण और लंबित केसों को तुरंत निवारण करने का निर्देश दिया। तिरहुत क्षेत्र के आईजी गणेश कुमार एसएसपी और सिटी एसपी और नगर डीएसपी के साथ थाने का निरीक्षण किया और मौके पर आईजी गणेश कुमार ने कहा कि पेंडिंग केसों का जल्द निराकरण किया जाए जिससे आम जनता को जल्द न्याय मिल सके। इससे अपराध नियंत्रण में भी काफी मदद मिलेगी। एसपी, डीएसपी और थाना के सभी अधिकारी हैं और हम लोग देख रहे हैं कि जो भी लंबित कांड है उसमें शीघ्र उसका निष्पादन किया जाए ताकि आम जनता को त्वरित न्याय मिल सके और इससे अपराध नियंत्रण में भी काफी मदद मिलेगी। पेंडिंग केसेस कम होंगे तो जो नए केसेज होंगे उनका इन्वेस्टिगेशन भी सही ढंग से होगा। जो भी पेंडिंग केसेज है उसमें टाइमली एक्शन हो। अगर वो गिरफ्तारी के लिए लंबित है तो गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन को सही ढंग से पूर्ण किया जाएगा। डिस्पोजल को लेकर हम लोग सभी कटिबद्ध है। और नालंदा जिले के नालंदा खंडहर के पास आज युवा जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सनी पटेल के नेतृत्व में बैठक की। बैठक का मुख्य मुद्दा आगामी पंचायत चुनाव में मजबूती से उतरने और अपने जनप्रतिनिधियों को जिताने का था। इस दौरान युवा जेडीयू जिला अध्यक्ष ने साफ कहा कि युवा जेडीयू पंचायत स्तर से लेकर गांव वार्ड तक अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव में उतारेगा और उसे जिताने का काम करेगी ताकि जेडीयू को मजबूती मिल सके। साथ ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई भी दी गई। युवा जनता दल यू के बैनर तले गांव स्तर पर बैठक कर रहे हैं और लगातार बैठक जारी है युवा जदयू का। आज विनय कुमार सिंह जो इस गांव के निवासी हैं और ये हमारे संगठन में युवा जदयू के जिला महासचिव के पद पर हैं और हम लोग का उद्देश्य है कि 2021 ईस्वी में जो पंचायती राज का चुनाव होना है उसमें हम लोग का युवा साथी अधिक से अधिक संख्या में वार्ड स्तर का चुनाव
पंचायत समिति का चुनाव, मुखिया का चुनाव, सरपंच, जिला पार्षद, पंच, जितने भी पंचायती राज में पद है उस पर हमारे संगठन के साथी चुनाव लड़ेंगे। और नववर्ष के स्वागत के लिए जिले के प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट का निरीक्षण के लिए पुलिस अधीक्षक एहतेशाम बाकरीब तैलैया डैम पहुंचे, जहां नववर्ष को लेकर तैलैया डैम में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया, जिसका शुभारंभ पुलिस कप्तान एहतेशाम बाकरीब ने किया है। डैम ओपी प्रभारी विशाल पांडे को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। शुभारंभ के अवसर पर पुलिस कप्तान ने बाइक पेट्रोलिंग के लिए पुलिस जवान को 2 मोटरसाइकिल और कई सारी चीजें उपलब्ध कराई हैं। इस दौरान पुलिस कप्तान एहतेशाम बाकरीब और ओपी प्रभारी विशाल पांडे स्वयं मोटरसाइकिल पर सवार होकर नीचे मोड़ से डैम में सर्किट हाउस तक पेट्रोलिंग किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में प्रसिद्ध तैलैया डैम पिकनिक स्पॉट है, जो दूर दूर से सैलानी लोग पिकनिक मनाने के लिए यहां पहुंचते हैं। सैलानी को कोई परेशानी नहीं हो, जिसे लेकर यहां पर कोडरमा पुलिस के द्वारा असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। कोविड-19 को देखते हुए सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन को पालन करने की अपील भी की गई है। सोशल एलिमेंट और जो अभी सैलानी आई हैं तैलैया डैम पे, जो कि भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, उसको लेके यहाँ पर्याप्त पुलिस सुरक्षा और महिला के विरुद्ध छेड़खानी का जो घटना होता है उसको लेके बाइक पेट्रोलिंग होगा। प्लस हेल्प डेस्क है जहाँ पे हमने पर्याप्त मात्रा में लाइफ जैकेट और रस्सी और टॉर्च ये सब उपलब्ध कराया है, जो कि सुरक्षा संबंधी वस्तु है। उसको थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है कि इसको यहाँ पे बढ़िया से करवाना है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट जो कोरोना की महामारी है उसको लोग बिल्कुल भी वो अनदेखा ना करें। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क